देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल जी, इनकी दिमागी स्थिति कुछ खराब हुई है, परेशान हो गए हैं बेचारे। जन समर्थन नहीं मिल रहा है ना, जहां दौरा कर रहे हैं वहां कुछ जन समर्थन मिल ही रहा है। मानसिक तौर पर परेशानी हालत में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। साफ कहना चाहता हूं, ये लोग बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। पिछले बार 2019 में सुपड़ा साफ हुआ था और इस बार भी सुपड़ा साफ होगा और बिहार की जनता और देश की जनता इनको समाप्त कर देगी। सबके लिए काम हुआ है, सबके लिए काम होगा और 400 पार होगा, 40 पार होगा। लूट की छूट मोदी जी ने बंद कर दिया है और देश के जितने लुटेरे हैं जो गरीबों के खजाने को लूटे हैं उनको परेशानी हो रही है। जनता का मन मिजाज बिल्कुल क्लियर है। बिहार में 40 की 40 सीट मिलने वाली है और हिंदुस्तान में 40 का 400 पार होगा ही होगा। जो सहयोगी दल है इनका तो एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है, क्योंकि लूट की छूट मोदी जी ने बंद कर दिया है और देश के जितने लुटेरे हैं जो गरीबों के खजाने को लूटे हैं उनको परेशानी हो रही है। जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का मन मिजाज बिल्कुल क्लियर है। बिहार में 40 की 40 सीट मिलने वाली है और हिंदुस्तान में 40 का 400 पार होगा ही होगा। इसलिए परेशानी हालत में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अपने वर्करों को संतुष्ट करने के लिए मलहम लगा रहे हैं। वर्कर तो धराशायी सही हो जाएगा। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये लोग बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं। पिछले बार 2019 में सुपड़ा साफ हुआ था और इस बार भी सुपड़ा साफ होगा और बिहार की जनता और देश की जनता इनको समाप्त कर देगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अब आगे प्रधानमंत्री मंच से रोने तक भी लगेंगे। देखिएगा, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल जी, इनकी दिमागी स्थिति कुछ खराब हुई है, परेशान हो गए हैं बेचारे। जन समर्थन नहीं मिल रहा है ना, जहां दौरा कर रहे हैं वहां कुछ जन समर्थन मिल ही रहा है। मानसिक तौर पर परेशानी हालत में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री 10 सालों में देश में अमन दिया है, चैन दिया है, विकास दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है। कभी हम भावनाओं के आधार पर राजनीति करके वोट नहीं लेते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं। एक एग्जाम्पल कोई बता दे कि मोदी जी ने ऐसा कोई काम किया है जिसमें किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी जाति और धर्म को छोड़ने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, देश में एक ही जात है, वह है गरीबी, और गरीब है तो उसमें सभी जाति सभी धर्म का लोग हैं। सबके लिए काम हुआ है, सबके लिए काम होगा और 400 पार होगा, 40 पार होगा और ये सब के सब को आईसीयू में जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कल सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया जो ईवीएम को चैलेंज कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा उन पार्टियों के मुंह पर यह करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। देखिए, बहुत जमाने से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, मगर कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन सब पर जो आशंका थी, जो शंका थी, उसको सबको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और ईवीएम का जो सिस्टम है वो ठीक है, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। इसलिए माननीय न्यायालय को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और ये सब जितने जो अपने हार को छिपाने के लिए हार जाते थे, बैलेट पेपर से मांग कर रहे थे कई पार्टियां, बैलेट पेपर अरे सब हारे हुए लोग हैं ना। इनके पक्ष में रिजल्ट आया तो सब ठीक, इनके विपक्ष में रिजल्ट आया तो ईवीएम दोषी। तो उन सब मामले को बहुत बारीकी से सुन के समझ करके माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है और सब पर जो क्वेश्चन लगता था उन सबको क्लियर कर दिया।